है ये चरण के जिसका कर्म जिसको भुगते, लेकिन इसमें शिव महापुराण कहती है इसमें भी परिवर्तन हो। कब? जब जीवन में शिव महापुराण में जो दिया गया है। शिव महापुराण क्यों होती है? क्या है इसमें? शिव पुराण सुनने से क्या होगा? अच्छा कोई से पूछ ले, आपके घर पे भी कभी लड़ाई हो जाए साहब कि आप कहाँ गए थे कि कथा में, कौन सी कथा में? शिव पुराण में। तो ये शिव पुराण क्या है? क्या होगा इससे सुनने से? क्या मिलेगा? तो ध्यान देना आप, शिव महापुराण से जीवन में जितने भी दुख है, जो समस्या है, उन सब समस्याओं का निवारण श्री शिव महापुराण में किया गया है। कितने विकल्प बताए आपको, अभी तक बताए हैं? बताए कि ये करने से ये होगा, पर आपने ये तो मन से नहीं किया, ये कोई न कोई वृत्ति उसको विधि से नहीं किया। कल पीपल की कथा आई थी तो आपसे बताया था कि पीपल का पौधा केवल एक वृत्ति ही घर में शांति का प्रतीक है, बाकी सब आपके घर में कई प्रकार का उपद्रव्य मचा देगा। इसलिए वो पौधा शुभकारी स्वरूप में नहीं होता है, अपने घर में हो। विशेष तो घर में दुखदाई होता है, अगर बाड़े में भी हो और ज्यादा वहां आना जाना कोई व्यवस्था ऐसी वहां रख रखी है तो वो व्यवस्था भी निश्चित रूप से बिगड़ेगी। ये शिव महापुराण कहती है। कोशिश करके देखना। आपको चतुर्थी का, आज कौन सी तृतीया है? तीज है क्या आज? कल बीज की आपको कहा था, बहुत सारी माताओं ने वो बीज का कार्य भी किया, हमको पता है वहां तक। किस किस ने किया था? चंद्रमा की पूजा। पर कोई कोई माताएं कह रही थी कि चंद्रमा तो नजर ही नहीं रहा, भाई मैं क्या कर? उसकी साक्षी तो है ना, नहीं नजर आए, ठीक है, बादल में छुप गया, वो है तो सही पर छुपा हुआ है। बस पर्दा तो इतना ही है ना जगत में, ये आत्मा परमात्मा के बीच में खाली ये बादल है, और बादल के पीछे परमात्मा छुपा है, पर अपन बादल के पीछे उसको अध्यात्म तत्व से देख नहीं रहे। समस्या तो बस इतनी सी। नहीं तो ये चांद तो अपने सामने खड़ा है, ये भोले बाबा अपने सामने खड़ा है, पर देखने का नजरिया गड़बड़ हो रहा है अपना। एक बड़ी बात नहीं कह रहे आपके बाबा भोलेनाथ की, अपनों ने जो भी अपनी एक साधना है, एक छोटी सी पूजा का स्वरूप है, वो बाबा भोलेनाथ की पूजा साधना की एक चौकी लगी हुई है, तो वो तो अपने को तो संकेत देते हैं। आप अपनी साधना बढ़ाओ। अपने को रोज ऐसा नहीं कि अपने को इतने पाठ करने पड़े, गीता जी भी पढ़नी पड़े, वो भी पढ़ना पड़े, वो भी पढ़ना पड़े, सुंदरकांड भी करना पड़े, हनुमान चालीसा भी पढ़नी पड़े। क्यों पढ़े इतनी? क्यों पढ़नी पड़ रही साहब? दिमाग खराब तो यहां हो रहा है संतों कि इतना क्यों? कोई ने कि हनुमान चालीसा रोज पढ़ा करो, ठीक है, गीता जी का 2 अध्याय रोज किया करो, आप राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ा करो, कोई ने और भी कुछ कह दिया, महामृत्युंजय जाप करो। तो बहुत सारे मंत्र आपके पास आ गए, अब आप कौन कौन सी साधना करोगे? तो ईमानदारी से को क्या आपका मन लगेगा? लगेगा क्या? ईमानदारी से सोचना, क्या ज्यादा बढ़ने के बाद काम मन लगेगा क्या? तो ये तो आधा दूधा पढ़ा नहीं पढ़ा, दिमाग यूं से यूं निकल जाएगा। और गीता सार को उठा के देख लो आप, गीता सार के 17वें अध्याय के 78वें श्लोक में लिखा है, अश्रद्धयाम हुतम तपम दानम यज्ञः, बिन श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तप दान हे अर्जुन निरर्थक होता है। ऐसा कोई यज्ञ तप दान कोई भी करता है उसका कोई फल नहीं मिलता है। पढ़ लो आप, देख लो, 17वें अध्याय को पढ़ के देख लेना। श्रद्धा तो हो, नहीं है तो समस्या ऐसी है संतो। आज तृतीया है, और तृतीया कौन सी है? श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया है, जिसको क्या कहते हैं? तीज। कौन सी तीज है? हरताली तीज, हरियाली तीज। उन मैया के चरणों में एक बार जोरदार कीर्तन ध्वनि से हरतालिका तीज, ठीक है, जो भी बोलते हैं। अच्छा, हरतालिका तीज के व्रत रहते हैं,
रहते ना, ये कथा में ही आ रहा है, आप ये मत सोचना एक एक शब्द। जो श्रावण मास का ये हरताली तीज की कथा आई है, हरताली तीज की कथा में शिव और शक्ति दोनों बने। एक किताब लाना आप हरताली तीज, उसमें शिव और शक्ति का फोटो दिया हुआ होगा और शिव जी की कथा है उसमें, पढ़ लेना। हमने तो पढ़ी नहीं, हम तो जानते भी नहीं इस व्रत के बारे में। हमको तो हमने पहले कह दिया कि हमको तो ये कनार का भी मालूम नहीं है, आप भरोसे भी मत रहना, पर आप खुद पढ़ के देख लेना। उस पे लिखा है, चित्र लिखा है, पहले सामग्री पूजा विधि जो भी बना रखी है, उसके बाद क्या है ये मैटर देखो। आपकी हरताली का तीज है क्या, ये क्यों मनाते हैं? समस्या वो है, सुनो, शिव पुराण कहती है संतों कि इसी दिन तीज, श्रावण शुक्ल पक्ष की तीज के दिन व्रत पूरा किया था माता पार्वती आदि शक्ति ने, और उस दिन साक्षात स्वरूप देवातिदेव महादेव वहां प्रकट हुए थे। ये आराधना है भोले बाबा की, ये श्रद्धा थी, ये पूर्ण श्रद्धा थी। अब कितने दिन, ऐसा तो है नहीं पार्वती के एक दिन से बैठी थी, पार्वती तो कई समय से प्रतीक्षा कर रही थी, स्वामी पधारे पधारे, पर उसी दिन पधारे। क्यों पधारे? क्योंकि उनके अंतःकरण की भावना, ये हरतालिका तीज इसीलिए तो नाम है, हरा भरा। कल आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुना दी, एकम बीज की कथा आपको बता दी। ये तीज चल रही है तो तीज की कथा में भी ऐसा है, सुहागन स्त्री भी इस व्रत को करती है और जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी इस व्रत को करती है। क्या ऐसा नियम? क्या ऐसा नियम? कोई बात ऐसी कह जाए सही है, बिल्कुल सही हो तो दोनों हाथ खड़े करो कि हाँ, जिसकी शादी हो गई वो भी करते हैं, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी करते हैं। अच्छा, शादी हो गई हो वो क्यों करते? देखो इधर शादी नहीं हुई थी, किनकी? पार्वती को, केवल वर के चयन के लिए उसने पूजा करी थी, तो ये तो निश्चित हो गया कि। पर विवाह के बाद में स्त्री अगर उसका पूजन करे तो उसकी विधि सीमा पुराण में कहा है, जिसको इस व्रत को करना है। तो ये इधर तो पति के दर्शन हुए थे, लेकिन पति की लंबी आयु और पति देव के सारे कार्य उसके स्वयं के लिए नहीं होता है, उसके लिए खुद के लिए ये व्रत नहीं है संतों। पति देव के सारे कार्य सवर जाए और हमारे घर के अंदर सुख और शांति, हरियाली प्रदान हो जाए, इसलिए इस व्रत को सुहागन स्त्री हरा कपड़ा, हरा रुमाल, उसके अंदर इसमें विधान में तो लिखा है 12 चूड़ी। कितनी? वो भी कलर कौन सा होना? शिव पुराण में बहुत बड़ा वर्णन किया गया हरताली तीज का कि ये 12 चूड़ी हरी हो, है ना। उसमें जो भी आपकी पूजा सामग्री उसमें सब है, सही आप माताएं सब करते ही हो, ठीक। उसका जो हाथ में लिया उसके बाद में आपको लेके और आदि शक्ति मैया का ध्यान करना है, भोलेनाथ का नहीं, आदि शक्ति मैया का। और शक्ति मैया का ध्यान करके जो आप हरताली तीज की एक छोटी सी कथा भी सुनते होंगे, आप सुनते हो। पूजा आपके हाथ में होनी चाहिए और उसके बाद में उस माता का आह्वान करना, उसके बाद उस कथा को चित्त मन से सुनना, क्योंकि मन अगर आपका भ्रमित है तो पूजा नहीं लगेगी। अब आप गए जो टेम करने में काफी वो चढ़ावे कर ना गए, अरे भीड़ अति लगी ले अपने तो ज्ञाती सड़े दे ज्ञाती या जाओ मंदिर में महाराज बा दे जाओ ने घरे जईने पति को जीव खाओ पसे फिर तो काय का व्रत। घर गए ने बर्तन बजे तो व्रत हुए फिर मत करो ऐसा ने, मतलब उसकी विधि विधान आपसे कोई ज्यादा नहीं कहे। आप जैसा भी आपका व्रत उपवास जो भी करते हो उसमें थोड़ी नीति रीति रहनी चाहिए। जो रीति से काम होता है, जो विधि से काम होता है, जो सही कार्य होता है उसका फल निश्चित मिलता है। शिव महापुराण कहती है संतों, आगे इसमें वर्णन आया है हनुमान जी महाराज का। अब बालाजी महाराज का ध्यान करना है बिल्कुल पूर्ण रूप से। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय हो।
शिमा पुराण कहती है, एक शब्द आया है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सुना है हनुमान जी महाराज का? अच्छा, श्री शिमा पुराण में लिखा है कि हनुमान अवतार कथा आ रही है, तो हनुमान जी अवतार में हनुमान किनके पुत्र है ये बताओ जरा। समस्या बारी है। कोई कहता है पवन पुत्र हनुमान की, अरे जय तो बोल दो, अरे बोलो बोलो, पवन पुत्र हनुमान की। फिर यूं क्यों कहा कि शंकर सुवन? लिखा है उसमें, अपवाद खड़ा हो जाए। शंकर सुवन यानी शंकर के पुत्र। एक बड़ी और समस्या खड़ी हो गई, केसरी नंदन। नंदन यानी पुत्र, किसके पुत्र? केसरी के। मैया कौन है? अंजना। अबे पवन को पुत्र है कि केसरी को पुत्र है कि शिव जी का पुत्र है? आखिर पुत्र है किसका? पवन, हनुमान। तो आप सब जानते हो ना, इसको तो कहने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते हो ना इसको तो। विक्रम सिंह जी पता है ना? ठीक, विक्रम सिंह जी से पूछ लेना कि इन तीनों को क्यों की कहते हैं। सदा शिव भोलेनाथ की जय हो। सुनो, शिमा पुराण में जो वर्णन दिया है संतों, हनुमान अवतार, तो इसमें थोड़ी सी शंका है। हनुमान अवतार की जो कथा वर्णन किया गया है, तो इसको पवन पुत्र क्यों कहा? शिवजी का पुत्र क्यों कहा? केसरी के पुत्र के रूप में हनुमान का वर्णन क्यों दिया? तो सुनना, कथा ऐसी है कि एक बार जो समुद्र मंथन हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में जिस समय 14 रत्न निकले हैं, और 14 रत्न के साथ में जो भगवान ने अंतिम चरण में मोहिनी रूप धारण किया था, कौन सा? मोहने वाला, जानते हो सब? अच्छा, मोहिनी रूप अगर धारण नहीं होता तो अमृत राक्षस देने वाले थे। ये मोहिनी रूपी होता है जो राक्षस पागल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नजर का है ना, बहुत बड़ी समस्या पैदा हुई है संतोष। ये मोहिनी स्वरूप जो भगवान ने बनाया है, इन आंखों का जादू हो गया, और जितने राक्षस थे उनकी बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया। पहले ही तो पी रखा था, आदो तो दिमाग वैसे ही खराब तुमको। अपने यहाँ तो इस पूरे आसपास एरिया में कोई नहीं पीता है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए साहब। कितनी सुंदर नगरिया है वास्तव में। बहुत सारे उधर जाओ नहीं, अपन उधर धार रतलाम साइड जाते हैं, उधर बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, क्योंकि उधर के यहाँ कोई है ही नहीं ना, पर उधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं संतों। पर अपने इधर बहुत अच्छी सुंदर नगरी है। माताएं सब कहती है कि वास्तव में हम सब तो धन्य है इधर की जो ऐसे पतिदेव मिले हैं। कैसे हैं? ससुराल अच्छा है कि ठीक है? ठीक है कि कुछ मन में भेद है? अच्छा है। अगर कभी थोड़ा दुख आ जाए तो आप मीरा की तरह सोच लेना। मीरा ने क्या सोचा था संतो? मेरो वृंदावन ससुरा, रोई थी वो, आंखों में आंसू आए थे उसके। और जब जान लिया कि यहाँ दुख ही दुख है, घर परिवार में इतना दुख है, तो क्या करूं? क्या ससुराल छोड़ के जाऊं कहीं? जाना तो एक परिस्थिति में पड़ा था संतो, पर उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वहां रही भी सही, पति भी था उसका, पति के साथ में भी रही, पर उसके अंतःकरण में कौन बैठा था सब पूरी दुनिया जानती। पूछा था एक दिन, राणा ने पूछा भी था
कि क्यों रे तेरा ध्यान ऐसा कहां रहता है? वो छोटी सी मूर्ति। उसने कहा था सच्चा ससुराल। अच्छा, सबका सच्चा ससुराल कहां है? मेरो वृंदा वने ससुराल, मेरो वृंदा वने ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरो वृंदा वने ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। संतों बड़े अंतःकरण के भाव से ध्यान करें उस शक्ति का। वो शक्ति थी, उस शक्ति के अंतःकरण में कौन बैठा था? ये बादवा बैजनाथ भोला बाबा सदा सदा, जिसके अंतःकरण में सदा सदा के लिए वो श्याम सुंदर विराजमान रहता है, जो वृंदावन धाम में बैठा है, जो इस जर्रे जर्रे में शिव की कृपा से उसके अनुसरण में आके विराजमान है दोनों। ओ मेरो वृंदा वने ससुराल, मेरो वृंदा वने ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, मेरो वृंदावन ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। सभी भक्तजन जो भी बैठे अपने दोनों हाथ ताली बजाते हुए, हाथ बांध के नहीं बैठना है किसी को। तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी। ओ मन ना बाविया नगरी, समाल राणा तेरी नगरी, मन ना बाविया नगरी, समाल राणा तेरी नगरी। देखो जिसकी पूरी उम्मीद रहती है संतों, किसकी? धन दौलत तेरा तुझको मुबारक, धन दौलत तेरा तुझको मुबारक। कितना बड़ा राज्य था, सोने में लदी थी, सोना सोना पहना हुआ था, और उसने कहा ये सोना सुना करने वाला है, मेरे सोने का भाव नहीं, केवल उस परमात्मा का ज्ञान। धन दौलत तेरा तुझको मुबारक, धन दौलत तेरा तुझको मुबारक, मेरे लिए राणा ये हानिकारक, मेरे लिए राणा ये हानिकारक, मेरे लिए राणा ये हानिकारक, मेरे लिए राणा ये हानिकारक। हो मोय ना बावेयो ससुराल, मोय ना बावेयो ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी, ना बावेयो ससुराल, समाल राणा तेरी नगरी। आंखों में आंसू आ गए संतों, और जीवात्मा ऐसी थी, और उसने दोनों पैर पकड़ लिए राणा के, और राणा से कह दिया है राणा तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा तेरी नगरी, तेरी नगरी राणा तेरी नगरी। मोहे ना बावेयो ससुराल, समाल
नगरी।